ये स्टोरी फुल स्टोरी है। इस स्टोरी में एक विलन भी है जो बहुत खतरनाक है और इसमें बहुत ही डिफरेंट टेकोक लव स्टोरी है। कोरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें दो भाई रहते हैं। एक है सुगा और दूसरा है जंगकुक। सुगा चाहता है जापान जाकर अपना करियर आगे बढ़ाए स्टडी करके और जंगकुक चाहता है चाइना जाना। वह अपना करियर सी-पॉप में बनाना चाहता है। सुबह के ठीक 6 बजे जंगकुक के मोबाइल पर एक सॉन्ग प्ले होता है। उसी सॉन्ग को सुनकर जंगकुक का नींद खुलता है और आँख खुलते ही वो अपने सामने लगा हुआ पोस्टर को देखता है और जंगकुक खुद से ही कहने लगता है, पता नहीं कब मैं तुमसे मिल पाऊंगा और कब मेरा सोच सच होगा। मैं बहुत जल्द आऊँगा चाइना। इसके बाद जंगकुक सीधा सुगा के रूम में जाता है और सुगा का लैपटॉप चेक करने लगता है। सुगा ने कहा, तुम मेरा लैपटॉप क्यों छू रहे हो? तब जंगकुक कहता है, कुछ जरूरी चेक करना है। और जो जंगकुक ढूंढ रहा था वो उससे मिल जाता है। जब वो उसमें चेक करता है तब जंगकुक को पता चलता है कि सुगा को ईमेल आ चुका है और उसे चाइना जाने का भी ऑप्शन मिला था, लेकिन सुगा ने कैंसिल कर दिया। जंगकुक काफ़ी गुस्सा हुआ और बोला, ये क्या किया तुमने सुगा? इतना अच्छा ऑप्शन मिला तुम्हें, तुमने कैंसिल कर दिया। सुगा कहते हैं, मुझे जो कंट्री जाना था इसका ऑप्शन नहीं आया इसलिए मैंने सभी कैंसिल कर दिया। जंगकुक कहता है, अरे यार ऐसा भी कोई करता है क्या? कितना मन है मेरा चाइना जाने का, तुम्हें ऑप्शन मिला तुमने कैंसिल कर दिया। कितना अच्छा होता हम दोनों जाते, अगर उधर पहुंच जाएंगे तब तुम्हें जापान भी ले जाऊंगा मैं। तब सुगा ने कहा, तुम खुद तो चाइना जा ही नहीं पा रहे, मुझे क्या जापान लेके जाओगे? जंगकुक ने कहा, हाँ कर लो जितना तुम्हें घमंड करना है, मुझे ऑप्शन नहीं मिला ना इसलिए। अगर मैं चला गया ना चाइना तो मुझे काम जरूर मिल जाएगा, फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हारा हेल्प लेने का। और देखना तू अगर मेरा हेल्प नहीं करेगा ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा, लेकिन मैं चाइना तो जाकर रहूँगा। इतना कहकर गुस्से से जंगकुक वहाँ से चला गया। सुगा बहुत मानता है जंगकुक को, इसीलिए सुगा को भी बुरा लगा जंगकुक को सैड देखकर। जंगकुक बाहर आ गया था, तभी उसका मुलाकात जिमिन से होता है। जिमिन बोलता है, क्या हो गया जंगकुक, काफ़ी सैड लग रहे तू। जंगकुक गुस्से में कहता है, फिर से मेरा सपना अधूरा रह गया। कितना अच्छा मौका मिला था सुगा को जाने का, लेकिन उसने कैंसिल कर दिया। जिमिन कहता है, कोई बात नहीं जंगकुक, तेरा सपना जरूर पूरा होगा और चल ना, अभी कॉलेज का टाइम हो चुका है। जंगकुक ने कहा, अरे यार मुझे नहीं जाना है, तुझे जाना है तो तू जा, मेरा मूड ऑफ है वैसे भी। तभी वहाँ पर सुगा भी आता है और बोलता है, सॉरी जंगकुक, मैंने जो भी किया वो सभी भलाई के लिए दिया। अगर मैं फॉर्म भर भी लिया रहता तो मैं इसीलिए सिर्फ जा पाता और मुझे हॉस्टल में यहाँ पे रहना पड़ता, तुझे फिर भी इधर ही रहना पड़ता, तो क्या फ़ायदा? यही कारण है कि मैंने फॉर्म नहीं भरा चाइना का। तभी जंगकुक और सुगा की मॉम आती है वहाँ पर और वो कहती है, पता है तुम लोगों को एक बहुत खुशी का बात है, कल चाइना के कुछ बिजनेसमैन अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए इंटरव्यू रखे हैं। जो उस इंटरव्यू में पास हो जाएगा उसे चाइना में नौकरी मिलेगा। जंगकुक ने कहा, रियली मॉम, तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तभी सुगा कहते हैं, तुम्हारा अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम कैसे जाओगे? जंगकुक ने कहा, मैं सब इंतजाम कर लूँगा, बस मेरे जाने का इंतजाम करो। अब तो मैं जाऊंगा चाइना, मैं वहीं पर कॉलेज भी करूंगा और काम भी करूंगा। इतना कहकर जंगकुक अपने कॉलेज के लिए निकल गया और जब वो कॉलेज से आया तब सुगा ने कहा, कल इंटरव्यू है तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना होगा। जंगकुक ने कहा, हाँ अब तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं कर लूँगा, बस सुगा तू तो मेरा हेल्प कर दे। इसके बाद सुगा सब कुछ सिखाता है जंगकुक को इंटरव्यू के लिए। जंगकुक का दिमाग काफ़ी तेज था, वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है। सब कुछ तैयारी हो गया, इनके फैमिली भी काफ़ी खुश थे। उनके फैमिली लोग भी चाहते हैं कि जंगकुक जो चाहता है वो पूरा हो जाए। दूसरे दिन, आज इंटरव्यू का दिन था। जंगकुक बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रहा था और दूसरी तरफ सुगा भी, क्योंकि जंगकुक के कहने पर सुगा को भी जाना था इंटरव्यू देने के लिए भी।
जंगकुक ने कहा था जहाँ भी जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे। फिर यह लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था। वहाँ पर बहुत लंबा लाइन था। सुगा ने कहा, यहाँ का नज़ारा देख के लग रहा है शाम को ही आना पड़ेगा हमें इंटरव्यू के लिए। जंगकुक ने कहा, टेंशन क्यों लेता है तू सुगा, देख अभी कैसे जगह बनाता हूँ मैं, आखिर बॉक्सर हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ी ना बॉडी बनाया है, एक धक्का में सबको गिरा दूंगा। और रियली में जंगकुक ने सभी को गिरा दिया और सबसे आगे लाइन में लग गया। बोला, सुगा तू भी आजा, जगह बन गया है। फिर इन लोगों ने अपना रिज्यूम जमा किया वहाँ पर। फिर इन दोनों को इंटरव्यू के लिए अलग अलग रूम में बुलाया गया। सुगा ने कहा, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया सब कुछ अच्छे से करना। जंगकुक ने कहा ओके, और जंगकुक भी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चला गया। जंगकुक ने वैसे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसे देखकर वो लोग काफ़ी इम्प्रेस भी हुए। लेकिन जब आखिरी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हम आपको क्यों ले, तब जंगकुक ने कह दिया क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ, अगर मुझे लोगे तो तुम्हारा ऑफिस का नाम और बढ़ जाएगा। फिर इंटरव्यू वाले इंसान ने पूछा, आप हमारी कंपनी में ही काम क्यों करना चाहते? जंगकुक ने कहा, क्योंकि ये कंपनी चाइना का है और मुझे चाइना जाना है, यही कारण है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने कहा, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था लेकिन आपका सोच बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको चाइना जाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है ना कि हमारी कंपनी में। आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आप हमारी कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जितना एटीट्यूड है वो हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, इसी कारण हम आपको काम नहीं दे सकते। जंगो को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है मत दो, मुझे करना भी नहीं है तुम्हारी कंपनी में काम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कंपनी में काम करने के लिए जा रहा हूँ? मुझे सिर्फ और सिर्फ चाइना से मतलब है, तुम लोगों से नहीं। वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद काम छोड़ ही देता, क्योंकि मैं काम करने के लिए नहीं बना हूँ। इतना कहकर जंगो गुस्से में वहाँ से निकल गया। सुगा का भी इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था और सुगा को सिलेक्ट भी कर दिया गया था। और जब सुगा को पता चला कि जंगो को काम नहीं मिला है, तब सुगा ने भी उन लोगों से कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा आपके इधर काम। जंगो का सुगा अपने घर पहुंच गया। कुछ दिन बाद जंगो को किसी का कॉल आता है। जब जंगो को वो कॉल उठाता है तब उसे पता चलता है आर्यन का कॉल आया है। जंगो कहता है, क्या बात है आर्यन, तुमने कॉल किया, वो भी रात के समय? तब आर्यन कहता है, तुझे पता है जंगकुक, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। तू जिससे मिलने के लिए चाइना जाना चाहता है ना, उसने एक बहुत बड़ा कंपनी यहीं कोरिया में खोला है। जंगकुक ने कहा, क्या बोल रहे तू, रियली ऐसे है? लुहान इधर आने वाला है? मैं जिसके लिए चाइना जाना चाहता हूँ वो तो खुद यहाँ आ रहा है। आर्यन ने कहा, नो वो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तू वहाँ पर काम करता है तब तू उससे बात कर पाएगा, फिर तो चाइना भी जा पाएगा। मैं तुझे वहाँ का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तुम पहुँच जाओ। इतना कहने के बाद आर्यन ने कॉल रख दिया। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। फिर सुबह हुआ। जंगकुक काफ़ी खुश होकर ही रेडी हुआ और जो जगह बताया गया था वो जगह पर पहुँच जाता है। वो कंपनी बहुत बड़ा कंपनी था। वहाँ के जितने भी लोग थे सभी काफ़ी अच्छे ड्रेस पहने हुए थे और जंगकुक यूनिक ड्रेस पहन कर गया था। सभी वहाँ पर जंगकुक के और ही देख रहे थे। जंगकुक से पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब जंगकुक ने बताया, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और मेरा फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तब उस आदमी ने कहा, तुम्हारा सब कुछ देखने के बाद मुझे पता चला है कि तुम इस काम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो और कॉलेज कर ही रहे हो। ये जॉब तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जंगकुक ने कहा, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं इस काम के लिए ठीक हूँ या नहीं हूँ? अगर मैं ठीक नहीं हूँ ना तो कोई भी ठीक नहीं है, मैं संभाल लूँगा। कॉलेज का बात है वो मेरा बात है, तुम्हें उससे क्या, मैं यहाँ पर काम करूँगा ना अच्छे से, बस मुझे इंटरव्यू देना है। तब उस लोगों ने कहा, तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते हम लोग। जंगकुक ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं अच्छे मूड से आया हूँ यहाँ पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई झगड़ा हो, क्योंकि ये मेरे प्यार का जगह है। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ पर झगड़ा कर रहा हूँ
तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तब एक जन ने कहा, कौन है आपका प्यार, आप किसके बारे में बात कर रहे? जंगकुक ने कहा, इस कंपनी का बॉस, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझे ना ही रोको तो अच्छा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारा बॉस भी बहुत गुस्सा होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम लोग मुझे रोक रहे हो। तब उस इंसान ने कहा, लेकिन हमारे सर तो सिंगल है। जंगकुक ने कहा, तो कपल बन जाएंगे। अब अभी तक तुम्हारा बॉस मुझसे मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तब मेरा ही हो जाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सर आने वाले हैं। जंगकुक बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था आज वो अपने प्यार से मिल ही पाएगा, जिसे वो इतने सालों से सिर्फ टीवी में देखा है, वो आज उसके सामने रहेगा। तभी टयोंग अंदर एंटर करता है। उसके चारों ओर से बॉडीगार्ड लोग थे, उसे घेर कर रखे हुए थे। टयोंग इतना क्यूट था कि उसे देखकर सभी देखते ही रह गए, कोई अपना नज़र हटा नहीं पा रहे थे उनसे। टयोंग पहली बार इस ऑफिस में एंटर किया है और वो कोरिया भी पहली बार आया है। सभी आपस में बात कर रहे थे, वाओ यार, हमारे बॉस कितने हैंडसम हैं। जंगकुक अच्छे से देख नहीं पा रहा था। जंगकुक बस टयोंग की आंखों को देख पाया। टयोंग जल्दी से अपने कैबिन में चला गया। टयोंग काफ़ी शांत स्वभाव का है। जंगकुक ने मन ही मन बोला, वाओ यार, इसका आँख कितना क्यूट है। फिर एक जन वहाँ पर आई और वो बोली सभी को, मीटिंग होने वाला है सर का, इसलिए सर के कैबिन के पास कोई ना रहे और आप सभी का दूसरे रूम में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। जंगकुक ने कहा, कौन ले रहा है इंटरव्यू? तब उसने कहा, यहाँ के मैनेजर। जंगकुक ने कहा, मैं किसी मैनेजर का इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं सीधे यहाँ के बॉस को इंटरव्यू दूंगा। तब उस इंसान ने कहा, नो, आप उनको इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो यहाँ पे इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं। अगर आपको इतना इंटरव्यू देने में इंटरेस्ट है ही तो आप कॉलेज कंप्लीट करके आइए, तब आपका इंटरव्यू होगा। जंगकुक ने कहा, मैं अभी और इसी वक्त दूंगा इंटरव्यू, वो भी यहाँ के बॉस को, किसी मैनेजर को मैं नहीं देने वाला, और जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। और वह वहीं पर टेबल पर बैठ गया और बोला, जल्दी से मेरा इंटरव्यू लो। काफ़ी जिद कर रहा था जंगकुक और काफ़ी शोर भी मचा रहा था। सभी परेशान हो गए। जंगकुक इतना चिल्ला रहा था कि टयोंग तक भी ये आवाज़ पहुंच गया। टयोंग कॉल करके बोलता है, कौन है जो इतना हल्ला कर रहा है? मैं यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को पता नहीं है? ऑफिस में लाउड स्पीकर मना है। तब उसने कहा, सॉरी सर, यहाँ पर एक बॉय आया है जो बोल रहा है उसे इंटरव्यू देना है, वो आपको ही इंटरव्यू देगा और वो बिना इंटरव्यू दिए यहाँ से नहीं जाएगा। उन्हें काफ़ी मनाने का कोशिश किया जा रहा है लेकिन वो नहीं मान रहे और वो कह रहा है आप उससे जानते हैं। टयोंग ने कहा, ओके, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। कॉल कटने के बाद रिसेप्शन गर्ल दूसरे स्टाफ से बोल रही थी, शायद सर इसे जानते हैं। ये सही कह रहा था, क्योंकि सर बिना जाने किसी को अपने कैबिन में नहीं बुला सकते और सर इसे अपने कैबिन में बुला रहे, वो भी तब जब उनका मीटिंग चल रहा है। फिर वह जंगकुक से बोली, जंगकुक, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। जंगकुक खड़ा हो गया और काफ़ी हैप्पी होकर जाने लगा। जंगकुक मन में सोच रहा था, पहली बार मैं उससे मिलूँगा, क्या बात करूँगा। जंगकुक फ्लावर का गुलदस्ता लेकर ही आया था, वो उसे लेकर ही कैबिन के अंदर जाने लगा। जंगकुक अंदर जाते ही टयोंग को बिना देखे ही उसे फ्लावर देते हुए आई लव यू बोल देते। मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सभी उसे ही देख रहे थे। टयोंग भी क्यूट सा स्माइल करके बोलता है, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? जंगकुक टयोंग को देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये बात भी सच था कि जंगकुक टयोंग से पहली बार मिल रहा था और वो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है। जंगकुक तो यहाँ पर हान से मिलने आया था, लेकिन टयोंग को ये बातें बोलकर जंगकुक भी नर्वस हो जाता है। जंगकुक बात बदलते हुए बोलता है, मैं तो बस आपका वेलकम करने आया था। टयोंग भी उसके हाथों से फ्लावर ले लिया
और बोला, देखिए अभी तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है, आप अपना नंबर दे दीजिए, आपका इंटरव्यू मैं कल ले लूँगा और अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो कल ही आपको नौकरी भी लग जाएगी। जंगकुक ने भी ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। जंगकुक ऑफिस से बाहर निकलकर ही आर्यन को कॉल करता है और बोलता है, आर्यन तुमने मुझे झूठ कहा ना यार, मैं जहाँ पर इंटरव्यू देने आया वहाँ का ऑनर तो कोई और था और मुझे उस पूरे मीटिंग में कहीं भी हान दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने कहा, शायद तुम टयोंग से मिले हो, उस कंपनी के टयोंग और हान दोनों ऑनर है और अगर तुम उस ऑफिस में अच्छे से काम करोगे हो सकता है तुम्हें अच्छा पोस्ट मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें चाइना जाने का टिकट भी मिल जाए। जंगकुक ने कहा, ठीक है कि कल ही मेरा इंटरव्यू है। आर्यन ने कहा, ओके ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू देना और अगर काम मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहकर आर्यन ने भी कॉल रख दिया। फिर जंगकुक भी यहाँ से घर पहुँच गया और घर जाकर वो सभी बातें सुगा को बताया। सुगा ने पूछा, कैसे है तुम्हारे बॉस? तुम इसके साथ काम कर पाओगे ना? तभी करना। जंगकुक ने कहा, मेरा बॉस है तो बहुत अच्छा और वो जितने प्यार से बात करता है ऐसा तो मैंने आज तक किसी भी बॉस को नहीं देखा। अगर सुगा तुम भी उससे मिलते ना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता। सुगा ने कहा, कल अच्छे से इंटरव्यू दे देना। नेक्स्ट डे आज ऑफिस के लिए जंगकुक अच्छे से रेडी होकर जाता है पर जंगकुक का नसीब खराब था, वो फिर से आज लेट हो गया था। 10 बजे के इंटरव्यू में वो 10:30 बजे पहुंचता है। आज ऑफिस में सभी कोई जंगकुक का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और सभी बड़े प्यार से जंगकुक से बात कर रहे थे। जंगकुक सोच रहा था अचानक क्या हो गया कि सभी मुझसे इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे, अभी तक तो मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ। एक जन ने कहा, वाह जंगकुक तुम कितने अच्छे हो और कितने स्पेशल हो, सर ने तुम्हारा दिया हुआ फ्लावर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिए। जंगकुक ने सोचा, ओह तो कल का बात सबको पता चल गया। फिर जंगकुक डायरेक्ट कैबिन में जाता है। टयोंग बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। जंगकुक ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं अंदर आ जाऊँ? टयोंग ने कहा, तुम अंदर आ चुके हो, अब बैठ जाओ और तुम्हें पता है ना टाइम 10 बजे का था और तुम आधा घंटा लेट हो। जंगकुक ने कहा, ट्रैफिक में फंस गया था मैं तो सही टाइम पर घर से निकला था, आते आते लेट हो गया। टयोंग कहता है, अगर तुम रोज़ ऐसा करोगे ना तो बहुत जल्दी तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा मैं। जंगकुक ने कहा, मतलब तुमने मुझे सिलेक्ट कर लिया है? टयोंग ने कहा, यस मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने काफ़ी तैयारी किया था, इंटरव्यू तो ले लेते। टयोंग ने कहा, लगता है तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो तुम्हें इंटरव्यू देना है। जंगकुक ने कहा, नो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ इस कंपनी में जॉब करूँ। जंगकुक इतना खुश हो गया कि वो टयोंग को गले लगा लिया और बोला, तुम बहुत अच्छे हो, मैं आज तक जिससे भी मिला सब खड़ूस और अजीब थे, लेकिन तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे देखकर ही समझ लिया कि मैं अच्छे से काम करूँगा। टयोंग ने कहा, ओके तुम आज से काम में लग जाओ। जंगकुक ने कहा, वैसे मेरा काम क्या है मुझे पता नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? टयोंग ने एक पेपर दिया और बोला, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। वैसे मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास जूस ला सकते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। जंगकुक बाहर जाकर 2 ग्लास जूस का लेकर आया। टयोंग ने कहा, मैं एक ग्लास ही जूस पीऊँगा। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन दूसरा ग्लास मैं पीऊँगा ना, मेरे लिए आज इतना खुशी का बात है तो मुझे भी तो पीना पड़ेगा जूस। टयोंग जंगकुक को देखकर हंसने लगा और अपना जूस पीने लगा। जंगकुक जो जूस पी रहा था तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक अजीब सा रिंगटोन बजता है, जिससे गलती से जंगकुक का जूस उसके ऊपर ही गिर जाता है। जंगकुक ने कहा, हॉबी को अभी कॉल करना था, मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया, बस मुझे घर जाने दो, इसे बहुत पीटूं।
टैयोंग ने कहा, ओहो तुम्हारा तो सारा ड्रेस खराब हो गया, ऐसे तो तुम काम नहीं कर पाओगे। जंगकुक ने कहा, अब क्या करूं मैं? टैयोंग ने कहा, मेरे कैबिन में बहुत सारे ड्रेस रखे हुए, उसमें से एक ले लो। जंगकुक ने फिर से थैंक्स कहा और एक ड्रेस निकाल जंगकुक वहीं पर ड्रेस बदलने लगा। जंगकुक अपना शर्ट खोलने लगा। टैयोंग ने कहा, जंगकुक वॉशरूम में जाकर बदलो ड्रेस। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, शर्ट ही तो उतारना है, इसके लिए वॉशरूम में जाने का क्या जरूरत है? टैयोंग ने कहा, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बॉस के साथ कैसे बिहेव करते हैं? जंगकुक आकर टैयोंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे तो नहीं पता है कि बॉस के साथ कैसे बिहेव करते, अगर हो सके तो आप ही मुझे सिखा दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते। टैयोंग ने कहा, तुम्हें शर्ट पहन लेना चाहिए। इसके बाद जंगकुक टैयोंग को छोड़कर टैयोंग का टी शर्ट और कोट पहनने लगा। फिर रेडी होकर टैयोंग के पास आया जंगकुक। टैयोंग ने कहा, जाओ अपना काम करो, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। जंगकुक जैसे ही कैबिन से बाहर जाता है तभी उसे सामने हॉबी दिखाई देता है। हॉबी ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे तू? फर्स्ट दिन ही बॉस के कैबिन में, उसके बाद बॉस का कपड़ा भी पहन लिया तुमने। वाह रे यार, लाइफ हो तो तेरे जैसा, लगता है तेरे और बॉस के बीच कुछ तो चल रहा है। जंगकुक ने कहा, बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है। और बता तू यहाँ क्या कर रहे? हॉबी ने कहा, बहुत मुश्किल से मुझे भी यहाँ जॉब मिल गया है। अच्छा ही है ना, मैं तो दोनों साथ में काम करेंगे। फिर जंगकुक और हॉबी मिलकर अपने अपने जगह पर जाकर काम करने लगते हैं। जंगकुक अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में भी लू का ही फोटो लगा दिया। हॉबी ने कहा, ये क्या कर रहे तू? यार हमारे बॉस इतने हैंडसम हैं, तुझे तो उनका फोटो लगाना चाहिए, और तू अभी भी उसी का फोटो लगा के रखा है। जंगकुक ने कहा, सुबह उठते ही मैं हान का फोटो देखता हूँ, तभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, और उसी के लिए मैं ये जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसका फोटो तो लगाना ही होगा। हॉबी ने कहा, ठीक है, तू जिसके लिए भी किया हो, लेकिन मैं तो अपने बॉस के लिए किया हूँ यहाँ पर, नहीं तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट था काम करने में। ये सब होने के बाद जब ऑफिस ख़त्म हुआ तब जंगकुक अपने घर जाता है और सुगा को सब बात बताता है कि मेरा फर्स्ट डे ऑफिस में कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया। सुगा ने कहा, जंगकुक तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, वो तुम्हारे बॉस है, तुम उसे अपना बॉस ही समझो तो अच्छा है, फ्रेंड नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं फ्रेंड नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो बॉस समझ कर ही बात करता हूँ, और मैं ऐसे ही बात करता हूँ। सुगा ने कहा, कल तुम अपने बॉस को ये ड्रेस रिटर्न कर देना। नेक्स्ट डे जंगकुक अपने ऑफिस जाता है। इस बार सही समय पर पहुंचा था वो। जब जंगकुक काम कर रहा था तब एक एम्प्लॉय आकर बोलता है, आपको सर बुला रहे अपने कैबिन में। हॉबी ने कहा, देख सर तुझे बुला रहे, जा, अगर हो सके तो मुझे भी बुला लेना। जंगकुक ने कहा, बकवास बंद कर, कुछ काम होगा। और फिर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक अंदर जाकर टैयोंग को वो ड्रेस रिटर्न कर देता है। टैयोंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं था देने का, तुम रख सकते थे। जंगकुक कहता है, मैं किसी का सामान रखता नहीं हूँ। टैयोंग ने कहा, ठीक है रख दो। फिर टैयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में चाबी दे दिया। जंगकुक ने कहा, ये क्या चीज़ का चाबी है? टैयोंग ने कहा, चलो बाहर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब ये दोनों बाहर आए तब टैयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ा ही हुआ था, लेकिन सभी को देखकर टैयोंग ने हाथ छोड़ दिया और फिर वह दोनों बाहर पहुंचे। बाहर में एक बहुत ही अच्छा सा कार्ड था। टैयोंग ने कहा, ये कार्ड तुम्हारे लिए, मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने यही दे दिया। मुझे पता चला कि तुम बाइक से आते हो, इसीलिए मुझे लगा तुम्हें कार गिफ्ट देना अच्छा होगा। जंगकुक ने कहा, वाओ कितना अच्छा कार है ये, लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ? टैयोंग ने कहा, जैसे मैंने दिया ना वैसे ही ले लो।
मैंने भी तो तुम्हारा फ्लावर एक्सेप्ट किया था। मैंने पूछा मैं कैसे लूँ, तुम्हें भी ये कार लेना होगा और मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। फिर जंगकुक मान ही गया लेने के लिए। जंगकुक ने कहा ठीक है, आपने दिया है, मैं ज़रूर लूँगा। आप मेरी बॉस हो, मैं आपको सैड नहीं कर सकता। फिर टैयोंग और जंगकुक अपने अपने काम में लग गए। छुट्टी के समय जंगकुक ने कहा चल मैं तुझे आज लिफ्ट देता हूँ। हॉबी ने कहा किससे, बाइक से? जंगकुक ने कहा कार से। हॉबी ने कहा कार कहाँ से आएगा? जंगकुक वो कार दिखाया। हॉबी ने कहा वाह यार क्या कार है, ये कार किसका है? जंगकुक ने कहा अब मेरा है, मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट दिया है। हॉबी ने कहा यार तेरे ऊपर इतना मेहरबान है वो, मैं तो बस से ही आता हूँ, मुझे तो आज तक नहीं दिया किसी ने। अगर मुझे बाइक भी दे दिया जाता तो मैं खुश हो जाता। जंगकुक ने कहा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ना, इसलिए बॉस मुझसे खुश है। हॉबी ने कहा कौन सा ढंग का काम करता है तू, ज़्यादातर अपने मोबाइल में लगा रहता है या तो इस फोटो को देखने में। तुझसे तो अच्छा मैं ही काम कर लेता हूँ, पर बॉस को कभी मेरे ऊपर दया नहीं आते। बॉस ने तो कभी मुझे देखा भी नहीं होगा अच्छे से। जंगकुक ने कहा तुझे देखने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हॉबी ने कहा हाँ हाँ तुझे ही देखने में इंटरेस्ट रखेंगे वो, ज़्यादा तो कैबिन में तू ही जाता रहता है उनका और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जंगकुक ने कहा कुछ भी मत बोल, नहीं तो छोड़कर चला जाऊंगा। हॉबी ने कहा चल ना ले जा मुझे। फिर हॉबी और जंगकुक वहाँ से निकल जाते। जंगकुक जब अपने घर पहुँचता है तब वो अपने फैमिली को दिखाता है वो कार और बताता है कि मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट दिया है। सभी काफ़ी खुश होते हैं, पर जब ये बात सुगा को पता चलता है, सुगा जंगकुक को अपने रूम में बुलाता है। जब जंगकुक रूम में जाता है तब सुगा कहता है ये क्या पागलपन है जंगकुक, कभी ड्रेस कभी कार लेकर आ जाते हो तुम्हें ये सही लगता है? और कौन है तुम्हारे बॉस कि जो तुम्हें इतना मानने लगा है? 2 दिन हुआ नहीं कि इतने सारे गिफ्ट देता रहता है तुम्हें। जंगकुक ने कहा वो काफ़ी अच्छे हैं और वो देख रहे हैं ना मुझे, मैं बाइक से आता हूँ, इसीलिए उन्होंने कार दे दिया मुझे। इसमें इतना गुस्सा होने का क्या बात है सुगा? तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए बॉस भी मुझसे खुश है। सुगा ने कहा मुझे तुम्हारा बॉस सही नहीं लगता है, वो तुम पर ही क्यों इतना मेहरबान होते हैं? कल जाकर उसका कार रिटर्न कर देगा। जंगकुक ने कहा मैं रिटर्न नहीं करूँगा। सुगा ने कहा ठीक है, कल मैं खुद जाऊँगा इसे रिटर्न करने के लिए और उसे समझा भी दूँगा। जंगकुक भी काफ़ी गुस्सा होकर रूम में जाकर सो जाते। दूसरे दिन जब जंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वो बाइक से ही जाता है। थोड़ी देर बाद सुगा उस ऑफिस में आता है और टैयोंग के कैबिन में जाता है। टैयोंग ने कहा कौन हो तुम और मेरे कैबिन में बिना बताए तुम कैसे आए? तब सुगा ने कहा मैं जंगकुक का ब्रदर हूँ, उसे बिना कोई वजह की कोई गिफ्ट दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम जंगकुक के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तुम जंगकुक के लिए ये सब मत किया करो। जंगकुक यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आया है और कुछ नहीं। और ये लो तुम्हारी कार का चाबी, क्योंकि जंगकुक ये रख नहीं सकते। टैयोंग ने कहा मैं कोई गलत इरादे से नहीं दे रहा था, मैं तो अच्छा ही करने का कोशिश कर रहा था। एंड सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये सब जंगकुक भी बाहर से देख रहा था। इतना कहकर सुगा भी वहाँ से चला गया। टैयोंग भी अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। जंगकुक ने उसे देखा और बोला देखो प्लीज़ मेरे भैया का बातों का बुरा मत मानना। टैयोंग काफ़ी सैड था। टैयोंग ने कहा मुझसे अभी बात मत करो तुम, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर टैयोंग जाने लगते। जंगकुक रोकने का कोशिश किया लेकिन टैयोंग नहीं रुका, चला गया वो। जंगकुक भी उधर से घर आ गया। घर आकर जंगकुक बहुत गुस्से में था और सुगा के रूम में आकर बोला ये क्या बदतमीजी था, क्या जरूरत था आपको ये सब बोलने का? मैं अपने बॉस से फ्रेंडली बात नहीं कर रहा था, आपको नहीं आता है बॉस से बात करने का तरीका, कोई ऐसे बोलता है?
वो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे और आपने इतना कुछ सुना कर आ गए उसे। अगर इसी गुस्सा में उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा, मैं जा भी नहीं पाऊंगा। अगर वो मुझे ऑफिस से निकाल दिया ना तो देख लीजिएगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सुगा कुछ भी नहीं बोला और कमल डालकर सो गया। जंकुक ने जब देखा सुगा सो गया, उसके बातों पर ध्यान भी नहीं दिया, तो वो भी गुस्से से वहां से चला गया। लेकिन रूम तो एक ही था उन दोनों का, इसलिए थोड़ी देर बाद वापस यहीं आकर सो गया। दूसरे दिन जब जंकुक ऑफिस जाता है, जंकुक टैयोंग के ऑफिस के अंदर जाने वाला रहता है, तभी एक एम्प्लॉय बोलता है कि सर आज नहीं आए हैं। जंकुक ने कहा, क्या तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो? एम्प्लॉय ने कहा, नो मैं नहीं दे सकता। जंकुक ने कहा, मेरा पद तुमसे ज़्यादा है, इसलिए जल्दी दे दो, क्योंकि अगर बॉस आ गए और उन्हें पता चला तुमने उनका एड्रेस मुझे नहीं दिया है तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एम्प्लॉय डर के मारे टैयोंग का एड्रेस बता देते जंकुक को। जंकुक टैयोंग के घर के पास पहुंचा। टैयोंग का घर बहुत आलीशान था। ऐसा घर जंकुक ने सिर्फ फिल्मों में देखा था, रियल में नहीं। जंकुक सोचा, वाव यार कितना बड़ा घर है इसका। हॉबी भी आया था उसके साथ। हॉबी ने कहा, यार लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। जंकुक ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना। हॉबी ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ बाइक देख रहा हूँ। गार्ड ने पूछा, क्या काम है? तब जंकुक ने बताया वो उसके ऑफिस में काम करते और कुछ फाइल के बारे में बातें करने। तब गार्ड अंदर जाने दिया। जब जंकुक अंदर गया तब उसने देखा पूरा घर खाली था, कोई इंसान नहीं दिख रहे थे उस घर में। एक जंकुक का घर जिसमें सभी लोग हैं, और ये घर इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहते। जंकुक घूम ही रहा था तभी उसने देखा टैयोंग सोफा सेट पर बैठा हुआ था। जंकुक आकर टैयोंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से बिना गलती के तुम्हें डांट पड़ गया। मेरे भैया है ही बहुत खड़ूस, मुझे भी हमेशा डांटते रहते। टैयोंग ने जंकुक को देखा। टैयोंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए ना। जंकुक ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा और लगेगा भी ना, आप मेरे बॉस और आपको डांट दिया। टैयोंग ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा है। जंकुक ने कहा, मुझे पता है आपको बुरा लगा है, नहीं तो आप ऑफिस क्यों नहीं आते? टैयोंग ने कहा, हाँ मुझे बुरा लगा, लेकिन सुगा के बातों से नहीं। मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैं गलत था और सुगा मुझे सही बोल रहा था। जंकुक ने कहा, आपने कहाँ कुछ गलत किया? और सुगा का बात तो सब गलत ही था, मुझे पता है आप सही हो। टैयोंग ने कहा, नो मैं सही नहीं हूँ। टैयोंग सामने आता है जंकुक के और बोलता है, जंकुक मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ या तुमसे बात करता हूँ ना, मैं तुम्हारे और अट्रैक्ट हो जाता हूँ। ऐसा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ जैसा मुझे अब होता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो? टैयोंग ने कहा, मुझे नहीं पता है मैं क्या चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे पता है। जंकुक जब अपना मोबाइल निकाला तब टैयोंग ने कहा, प्लीज़ तुम अपने भैया को मत बताना, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जंकुक ने कहा, कुछ नहीं सोचेंगे वो, और मैं उन्हें कॉल नहीं कर रहा, मैं हॉबी को कॉल कर रहा हूँ। जंकुक हॉबी को कॉल करके बोलता है, हॉबी तुम चले जाओ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम दे दिया गया है, वो काम करना पड़ेगा मुझे। वो काम जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। हॉबी ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, और हॉबी वहाँ से चला गया। जंकुक मेन गेट बंद कर दिया और बोला, तुमने मेरा सपना पूरा किया। जो मेरे और अट्रैक्ट होते हो उसे ख़त्म भी तो करना होगा ना, चलो आज ख़त्म ही कर देते। टैयोंग पूरे तरीके से समझ नहीं पाया कि जंकुक कहना क्या चाह रहा है, लेकिन टैयोंग जंकुक के और अट्रैक्ट होता था, इसीलिए टैयोंग भी जंकुक के साथ फिजिकली अटैच होने के लिए रेडी हो गया और वो दोनों रात बिताने के लिए एक रूम में चले गए। जंकुक ने अपना टी शर्ट खोल लिया और टैयोंग का भी ड्रेस खोलने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच होने लगे। उन दोनों का रात इसी आगोश में बीत गया। दूसरे दिन जब दोनों उठे तब जंकुक ने कहा, टैयोंग
तुम्हारे घर में कोई है नहीं? टैयोंग ने कहा, मेरा कोई फैमिली नहीं है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर बचपन में ही चले गए और मेरा कोई फैमिली नहीं था, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। अगर कभी हो सके तो जंगकुक, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, शायद मुझे जाना चाहिए। टैयोंग ने कहा, एक काम करते, हम दोनों रेडी होकर चलते, ऑफिस ही तो जाना है। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ और भी काम है, मैं वो कंप्लीट करके आऊँगा और हो सकता है आज मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ। टैयोंग ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। जंगकुक चला गया वहाँ से। जंगकुक जब अपने घर पहुँचा तब सुगा ने कहा, जंगकुक, रात में तुम कहाँ थे और घर क्यों नहीं आए? जंगकुक ने कहा, मैं ऑफिस में ही था और अकेले ही मैं सारा काम कर रहा था। सुगा ने कहा, क्या तुम्हारी बॉस और तुम दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने जो सुनाया ना मेरे बॉस को, वो बहुत सैड हो गए, इसीलिए वो खुद भी ऑफिस नहीं आए कल। शुक्र है कि वो मुझे निकाले नहीं तो आपकी हरकत के बाद तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाता। दूसरे दिन जंगकुक फिर से ऑफिस में आता है। टैयोंग उसे अपने कैबिन में बुलाता है। जंगकुक ने कहा, क्या आप चाहते हो हमारे बीच यहाँ भी कुछ हो? टैयोंग ने कहा, नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ना कोरिया घुमाओ। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे घुमाओगे तो। क्या तुम मुझे घुमाओगे? जंगकुक ने कहा, ठीक है, कब चलना चाहते हो? टैयोंग ने कहा, अभी चलो, मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, चलो। टैयोंग ही कार चला रहा था। जंगकुक उसे कोरिया घुमाने लगा। दोनों जन बहुत मस्ती किए, काफ़ी अच्छे से घूमे सब जगह। घूमते घूमते रात हो गया। इसके बाद टैयोंग जंगकुक को उसके घर के पास छोड़ रहा था, तभी टैयोंग जंगकुक को किस कर लिया और बोला गुड नाइट। फिर जंगकुक वहाँ से चला गया। टैयोंग भी अपने घर के लिए चला गया। 2 दिन बाद आज आरएम का कॉल आता है जंगकुक को। आरएम बताया, जंगकुक, तेरा खुशी का वक्त आ गया, तेरा ख्वाहिश अब पूरा होने वाला है। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्या हो गया? आरएम ने कहा, क्योंकि कल ही लुहान आया कोरिया, वो भी इसी ऑफिस में। तू उससे मिल सकता है और तू अपने दिल का बात भी कह देना उसे। जंगकुक काफ़ी खुश हुआ और बोला, ओ माय गॉड, रियली? मैं बता नहीं सकता हूँ यार, मैं कितना खुश हूँ। आरएम ने कहा, जब तू उसे बता देगा ना तब पार्टी देना हमें। जंगकुक ने कहा, ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा पार्टी दूंगा। इसके बाद जंगकुक ने कॉल काट दिया। इसके बाद वो टैयोंग के कैबिन में गया। जंगकुक आज छुट्टी लेने के लिए पेपर टैयोंग को जमा दिया और टैयोंग से बोला, आज तक हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना, कल से मेरा न्यू लाइफ का शुरुआत होने वाला है। टैयोंग ने कहा, मजाक कर रहे हो ना तुम? जंगकुक ने कहा, नो, मैं सीरियस हूँ। देखो, तुम पहले मेरे और अट्रैक्ट होते थे तो हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया, जिससे अट्रैक्शन अब खत्म हो गया। अब तुम भी मुझे भूल पाओगे अच्छे से और मैं भी, और जो भी हुआ था वो सब सीक्रेट ही रहने देना। टैयोंग जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक जंगकुक चला गया। टैयोंग सोचने लगा, अचानक जंगकुक ने क्या कहा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सुनकर क्या रिएक्ट करे। अचानक टैयोंग को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। जंगकुक घर जाकर सुगा को बताया। सुगा, कल आ रहा है वो। सुगा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, कल मिल लेना तू। जो भी टैयोंग और जंगकुक के बीच हुआ उसके बारे में सुगा को कुछ नहीं बताया जंगकुक ने। सुगा वहाँ से चला गया और वो जंगकुक के ऑफिस पहुँचा। टैयोंग काफ़ी खोया खोया सा बैठा हुआ था। सुगा ने देखा उसे और उसे बोला, मुझे लगता है शायद तुम जंगकुक को पसंद करते हो। अगर तुम्हारे अंदर उससे लेकर कुछ भी ऐसा है तो तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि कल इसका प्यार यहाँ आ रहा है और इसे जानकर जंगकुक बहुत एक्साइटेड है। यही बात तुम्हें बताने के लिए मैं आया हूँ। टैयोंग को ये सब बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
इतना कहकर सुगा चला गया था वहाँ से। टैयोंग कभी सोच भी नहीं सकता था कि जंगकुक किसी और को लाइक करता है और वो टैयोंग को धोखा देगा। इस बात से टैयोंग पूरे तरीके से टूट गया था। ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरे दिन टैयोंग इतना टेंस हो गया था, वो चलते चलते मेन हाईवे पर आ गया। तभी सामने से एक कार काफ़ी तेज़ी से आ रहा था और दूसरी तरफ जंगकुक रेडी होकर ऑफिस में आ चुका था। उसे पता चला कि टैयोंग आज ऑफिस नहीं आया है। जंगकुक ने सोचा अच्छा हुआ कि टैयोंग नहीं आया, क्योंकि अगर वो आता तो उससे अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी और को प्रपोज करता तो। जंगकुक काफ़ी देर तक इंतजार कर ही रहा था। वहाँ पर गाड़ी ठोकर मार ही देने वाला था टैयोंग को कि तभी कार ने ब्रेक लगा दिया। टैयोंग को कार से चोट लग गया। तभी कार से एक बहुत ही हैंडसम बॉय निकलता है और उसके दोनों मजबूत बाहें टैयोंग को पकड़ते हैं। और जब उसने देखा टैयोंग का फेस, तब उसने कहा, टैयोंग क्या हो गया तुम्हें? व्हाट हैपन? और तुम बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी टैयोंग, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गया। टैयोंग ने कही सो के मैं ठीक हूँ, लेकिन ताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताओ कहता है ये सब बाद में बताऊंगा, पहले अंदर आओ। और टैयोंग को उठाकर कार के अंदर लेकर आते हैं। उसी कार में हान भी था। हान ने कहा ये कौन है ताओ? ताओ ने कहा टैयोंग। हान ने कहा क्या? टैयोंग को चोट कैसे लग गया? टैयोंग तुम ठीक हो ना? ताओ ने कहा ये कैसा स्टूपिड वाला सवाल है, इसे चोट लगा है, ये ठीक कैसे हो सकता है? इसके बाद ये तीनों टैयोंग के घर पहुंचते हैं। ताओ ने बहुत सारे डॉक्टर को बुला लिया था। वह सभी अच्छे से टैयोंग का चेकअप करते। इसके बाद उसे दवाई लगाकर वो लोग जाते। टैयोंग कहता है हान तुम कैसे हो और अचानक आए तुम, मुझे बताए भी नहीं। हान ने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए हम दोनों ने नहीं बताया तुम्हें। ये बात सुगा को भी पता चल गया कि टैयोंग का एक्सीडेंट हुआ है। तब वो टैयोंग का घर का पता करके वहाँ पर आता है। हान ने सुगा को देखा। हान ने कहा तुम कौन हो? सुगा ने कहा मैं यहाँ टैयोंग से मिलने आया हूँ। हान ने कहा ठीक है आ जाओ। ताओ तब तक टैयोंग को सूप पिला रहा था। सुगा टैयोंग से कहता है टैयोंग तुम्हें चोट कैसे लगा? तुम्हें संभल के रहना चाहिए था ना। और टैयोंग को फ्रूट दिया। सुगा मन में सोचा जंगकुक हान से मिलने गए, लेकिन हान तो टैयोंग के घर में है। टैयोंग ने कहा सुगा तुम यहाँ पर? सुगा ने कहा मुझे तुम्हारा टेंशन हो रहा था, मैं सोच ही रहा था तुमसे मिलने आऊँ, लेकिन तभी मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं अभी आ गया। और सुगा फ्रूट काट के टैयोंग को देने लगा। ऑफिस से उधर जंगकुक को पता चलता है कि टैयोंग का एक्सीडेंट हो गया। जंगकुक काफ़ी टेंशन में आ जाता है और वह जल्द से जल्द टैयोंग के घर की ओर जाने लगते हैं। टैयोंग ने कहा हान तुम फ्रेश हो जाओ, और ताओ तुम भी, कितने दूर से आए हो ना। ताओ ने कहा नो मैं फ्रेश होने नहीं जाऊंगा। यार तुम्हें कितना चोट लगा हुआ है, मैं तुम्हें थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुगा बोलता है जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं हूँ इसके पास। टैयोंग भी कहता है चले जाओ तुम लोग। फिर वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तभी उस घर में जंगकुक एंट्री करते हैं और आकर काफ़ी घबराते हुए बोलते हैं टैयोंग तुम्हें क्या हो गया, कैसे हो गया तुम्हारा एक्सीडेंट? टैयोंग ने कहा तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो किसी से मिलने गए थे ना, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। जंगकुक बार बार टैयोंग को टच करके बोल रहा था कहाँ चोट लगा है तुम्हें, मुझे दिखाओ। टैयोंग ने कहा जंगकुक तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जंगकुक बस यही कह रहा था, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, वो बताओ मुझे, और मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा अभी। सुगा भी जंगकुक से कहता है जंगकुक तू क्यों बार बार टैयोंग को टच कर रहा है, जो भी बात करना है वो दूर से कर। जंगकुक कहता है सुगा से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सुगा? सुगा ने कहा मुझे पता चला कि टैयोंग का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मैं मिलने आया था। टैयोंग ने कहा बस मुझे थोड़ा सा चोट लग गया और कुछ नहीं है। जंगकुक फिर से टैयोंग को टच करने लगा और प्यार से बोल रहा था तो बताओ ना कहाँ लगा है तुम्हें चोट? अगर तुम नहीं बताओगे मुझे, मैं खुद चेक कर लूँगा तुम्हें कहाँ चोट लगे, और फिर सोच लो मैं चेक करने लगूँगा तो क्या करूँगा।
क्या बोल रहा था जंगकुक वो बात तो ताओ नहीं सुन पाया क्योंकि वो काफ़ी दूर था, लेकिन उसने टैयोंग को टच करते हुए देखा जंगकुक को। वो जल्दी से नीचे आया और बोला, हु आर यू? जंगकुक ने टैयोंग से पूछा, टैयोंग ये कौन है? टैयोंग ने कहा, ये मेरा फ्रेंड है ताओ। ताओ ने कहा, मैंने कुछ पूछा ना, तुम कौन हो? टैयोंग ने कहा, ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं और मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। ताओ ने कहा, अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो उतना तक ही मतलब रखो। टैयोंग के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। टैयोंग बोलते हैं, ताओ प्लीज़ जंगकुक पर गुस्सा मत करो। जंगकुक बहुत अच्छा है। जब मैं किसी प्रॉब्लम में था तब इसने ही मेरा हेल्प भी किया था। जंगकुक को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि टैयोंग के साथ जंगकुक ने कितना बुरा किया, लेकिन टैयोंग उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाह रहे। तभी नीचे हान भी आते हैं। सुगा कहते हैं, जंगकुक तेरा लूहान। जंगकुक जो हान को देखा देखते रह गया। टैयोंग सुगा से कहते, सुगा क्या जंगकुक जानता है हान को? लेकिन कैसे जानता होगा, हान तो पहली बार आया है। सुगा ने कहा, यही है जिसे जंगकुक पसंद करता है। ये हान के लिए चाइना जाना चाहता था। टैयोंग ने कहा, क्या हान इसे जानता है? सुगा ने कहा, नहीं जानता है। वन साइड लव है। बस बचपन में हान का एक सॉन्ग सुना था इसने, तब से आज तक जंगकुक इसे लाइक करता है। टैयोंग ने कहा, ओह इसीलिए जंगकुक मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इस ऑफिस का हान भी बराबर का हिस्सेदार है। पर सुगा हान का बॉयफ्रेंड ताओ है। हान जंगकुक की तरफ हाथ दिखाया और बोला, हाय माय नेम इज लूहान। जंगकुक उसे देखते देखते ही हाथ मिला लेते हैं और बोलता है, मैं जंगकुक हूँ। हान ने कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि जंगकुक तुम और सुगा दोनों टैयोंग के फ्रेंड हो, क्योंकि टैयोंग जल्दी किसी को फ्रेंड नहीं बनाता है, और अच्छा है तुम दोनों यहाँ पर उसके फ्रेंड हो जिससे वो अपना बात शेयर कर सकते हैं। ताओ ने गुस्से से देखा और बोला, क्या तुम यहीं पर रहने वाले हो? तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? शाम हो चुके हैं। टैयोंग ने कहा, रहने दो ना, अच्छा है ना, हम सभी रहेंगे साथ में। सुगा ने कहा, नो अब हम लोग जाएंगे। चल जंगकुक। टैयोंग ने कहा, तब तक हान तुम और ताओ मिलकर सुगा को हमारा घर दिखाओ, मैं अकेले में जंगकुक से कुछ बात करना चाहता हूँ। हान ने कहा, ठीक है। फिर वो बोला, चलो सुगा। पर ताओ तो वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं था। हान ताओ का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी चलो ना। इसके बाद ताओ भी गया। इधर टैयोंग ने कहा, जंगकुक अगर यही बात था तुम हान को पसंद करते थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारा हेल्प ही कर देता। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए था ना। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी टैयोंग, मैं तुम्हारे साथ सच्ची ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम खुद मेरे और अट्रैक्ट थे और मैं नोटिस कर लिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी हो गया। मुझे लगा अगर हम लोग 2 बार 3 बार साथ रहेंगे तो हमारा अट्रैक्शन दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं कर रहा था, मैं वही कर रहा था जो तुम चाहते थे, और तुम भी तो सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर। तुम्हारा बस अट्रैक्शन था जिसे मैंने ख़त्म करने का कोशिश किया। टैयोंग ने कहा, मैं तुम्हें सच सच बता दूँ, मैं सिर्फ अट्रैक्ट नहीं था तुम्हारे और, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया जिससे मैं प्यार कर सकूं। तुम पहले थे जंगकुक, और मैं तुम्हारे साथ सीरियस होना चाहता था। मैंने तुम्हें बताया ही था कि मेरा फैमिली नहीं है कोई भी। मेरी लाइफ में अभी तक सिर्फ मेरे 2 फ्रेंड थे, हान और ताओ, और जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे लगा मेरी लाइफ में एक प्यार भी आ जाएगा और मेरा जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। अगर मुझे पहले ही पता रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। और टैयोंग जंगकुक को एक पेपर दिया और बोला, इसमें हान का नंबर है, तुम बात कर लेना। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तब तुम मुझे इतना खुश रखे, तो जिससे तुम प्यार करते हो
उसे और कितना खुश रखोगी? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच्ची ऐसा नहीं करना चाहिए था। टैयोंग ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया जंगकुक, तुम अपने लाइफ में खुश रहो। तुम्हारे बात को भी मैं समझता हूँ, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था हान से मिलने का। तुमने बिल्कुल सही किया। मैं भी समझाऊंगा हान को कि तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर टैयोंग की आंखों में आंसू आ गया। जंगकुक टैयोंग का आंसू पोंछने लगा। जंगकुक ने कहा, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तुम्हें तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगा। टैयोंग जब देखा कि वो तीनों वापस आ रहे तब टैयोंग जल्दी जल्दी अपना आंसू पोंछ लिया और एक फेक स्माइल चेहरे पर रख लिया। सुगा ने कहा, चल जंगकुक, अब घर जाना चाहिए, सभी घर में इंतजार कर रहे होंगे हमारा। सुगा जंगकुक सभी को बाय करके वहाँ से चला गया। ताओ ने कहा, टैयोंग तुम रो रहे थे? टैयोंग ने कहा, नहीं तो, मैं तो हंस रहा हूँ, आखिर मेरे बचपन के फ्रेंड आ गए, अब तो मैं खुश ही रहूँगा ना। शायद खुशी का आंसू होगा। हान ने कहा, मुझे तो लगता है अपने प्यार से मिलने का खुशी का आंसू है। क्या तुम सुगा से प्यार करते हो? टैयोंग ने कहा, क्या कुछ भी बोलते हो हान तुम? सुगा को अभी तक कंफर्म पता नहीं चला कि जंगकुक ने क्या क्या किया है। सुगा को लग रहा था कि टैयोंग प्यार करता है जंगकुक से, वो बात जंगकुक को भी नहीं पता है। दूसरे दिन आर्यन भी जंगकुक के घर आया और हॉबी भी। आर्यन ने कहा, क्या मिले तुम हान से? तुमने प्रपोज कर दिया क्या उसे? क्या कहा उसने? जंगकुक ने कहा, प्लीज़ मुझसे ये सब बातें मत पूछो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आर्यन ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें गुस्सा आता है ये सब बातें से? जंगकुक ने कहा, ओह मैं कुछ और सोच रहा था। वैसे नंबर मुझे मिल गया है हान का। आर्यन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन यार, उसने नंबर भी दे दिया तुम्हें। अब तो तुम चाइना चले जाओगे, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हॉबी ने कहा, जल्दी से कॉल कर और प्यारा प्यारा सा कुछ शायरी उड़ी लिख कर भेज दे उसे, और आई लव यू भी बोल डाल। सुगा ने कहा, कुछ भी जल्दबाजी में ठीक नहीं होता। जंगकुक ने कहा, लेकिन जल्दबाजी करना होगा, तो मैं बोल दूंगा उसे, अब उसका मर्जी है वो क्या बोलता है मुझे। फिर हॉबी को जंगकुक अपने रूम में बुलाता है, बोलता है, चल मैं तुझसे बात करूँगा। आर्यन भी बोलता है, मैं चलता हूँ, बाद में एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, और वो भी चला जाता है। सुगा भी अपने काम में लग जाता है। जंगकुक हॉबी से कहता है, टैयोंग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हॉबी ने कहा, क्या यार, उससे तो मैं प्यार करता था। जंगकुक ने कहा, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, या तो तू सीरियस हो जा या तो इधर से निकल जा। हॉबी ने कहा, सीरियस हो गया मैं, बताओ। जंगकुक ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना गिल्ट कम कैसे करूँ। हॉबी ने कहा, टैयोंग ने तुझे अपना नंबर दिया है ना, वो नंबर पर कॉल कर और हान के साथ मिल जा, जिससे टैयोंग तुझे भूल जाएगा। जंगकुक मान गया वो बात, और जंगकुक हान को कॉल किया और बोला, क्या तुम ऑफिस आ रहे हो? क्योंकि टैयोंग तो आ नहीं पाएगा और ऑफिस चलेगा भी नहीं ठीक से। हान ने हाँ कह दिया। फ़ोन कट करने के बाद उसने हॉबी को बताया कि मैं आज प्रपोज कर दूंगा उसे, जिससे टैयोंग के अंदर जो मेरे लिए फीलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब जंगकुक ऑफिस पहुंचा तब वो हान के कैबिन में आया। हान जंगकुक से मिलता है। जंगकुक हान को प्रपोज करता है। हान काफ़ी शॉक था और उसने पूछा भी, ये सब क्या बोल रहे तुम जंगकुक? जंगकुक ने बताया, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लाइफ का एक ही गोल था कि तुम्हें पाना। हान ने कहा, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकता, मैं किसी के दिल के साथ खेल नहीं सकता। ताओ ने कहा, हान अगर ये तुम्हें पाना चाहता है तो इसे एक मौका देना चाहिए ना, देखकर लग रहा है काफ़ी प्यार करते हैं तुमसे ये। हान ने कहा, तुम कह रहे हो ताओ? ताओ ने कहा, हाँ मैं ही कह रहा हूँ। चलो जंगकुक एक गेम रखते, कल तुम्हारा और मेरा फाइट होगा, उसमें जो जीतेगा हान उसका। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, यस। ताओ ने कहा, आज के लिए तुम्हारा छुट्टी, जाओ तैयारी करो बॉक्सिंग का, एड्रेस हमारे घर में है, सही टाइम पे पहुंच जाना, घर तो देखा ही है, भागने की कोशिश मत करना। जंगकुक यहाँ से चला जाता है। हान ने कहा, ताओ टैयोंग भी घर पर होगा, उसका तबीयत खराब है,
थोड़ा तो समझो। और तुम लोग बॉक्सिंग करोगे। ताऊ ने कहा टैयोंग को भी तो पता चले वो कैसे इंसान को फ्रेंड बनाए जो उसके फ्रेंड पर ही नजर रखता है। टैयोंग को भी मजा आएगा बॉक्सिंग देखने में। हान भी वहाँ से चला गया। ताऊ भी घर आ गया। जंगकुक सब कुछ बता दिया सुगा को और अपने फ्रेंड को। सुगा ने कहा तू लड़ पाएगा जंगकुक? जंगकुक ने कहा प्यार के लिए कुछ भी। हॉबी ने कहा मुझे तो लगता था वो भोला भाला है लेकिन कितना बदमाश है वो। पर ये ताऊ है कौन? जंगकुक ने कहा कल तू भी मेरे साथ जाएगा। हॉबी ने कहा ऑफ कोर्स मैं तेरे साथ दूंगा लड़ने में। दूसरी तरफ हान टैयोंग को भी बता दिया। हान टैयोंग से बोला मैंने मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माना और ताऊ को तो मौका चाहिए किसी को मारने का। टैयोंग कहता है जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है हान और तुम्हें बहुत खुश रखता। हान ने कहा तुम्हें लगता है ताऊ के रहते हुए मेरी लाइफ में कोई और एंट्री मार पाएगा? टैयोंग जंगकुक को कॉल भी किया लेकिन जंगकुक कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि वो ट्रेनिंग में बिजी था। नेक्स्ट डे बॉक्सिंग का टाइम आ गया। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और बॉक्सिंग रिंग भी तैयार था। जो लोग जंगकुक के समर्थक थे वो लोग जंगकुक के साइड और जो लोग ताऊ के समर्थक थे वो लोग ताऊ के साइड उसे चेयर करने के लिए खड़े थे। तभी टैयोंग और लू हान आता है। हॉबी देखकर सोचता है कि उसे शायद इन लोगों में से किसी से लड़ना है। हॉबी ने कहा अरे मैं लड़ लूंगा, इससे तू क्या लड़ेगा जंगकुक? तभी वहाँ पर ताऊ का एंट्री होता है। हॉबी ने कहा ये कौन है? जंगकुक ने कहा जिससे लड़ना है हमें। ताऊ ने कहा डर तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें? जंगकुक ने कहा मेरे पूर्वज बॉक्सर थे। हॉबी ने कहा मेरे शरीर में तो जैकी चैन का खून बहता है। जंगकुक ने कहा इसीलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हॉबी को आगे कर दिया गया। ताऊ ने बहुत मारा हॉबी को। अब वो इस भी हालत में नहीं था कि वो चल सके। उसे बॉक्सिंग रिंग से आड़े उठाकर रखा। ताऊ बहुत ताकतवर था, जंगकुक से भी बहुत ज्यादा। ताऊ ने कहा अब तुम्हारी बारी जंगकुक। फिर जंगकुक और ताऊ का बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ। पहले तो जंगकुक थोड़ा बहुत मारा लेकिन इसके बाद ताऊ बहुत डेंजरस बॉक्सिंग स्टार्ट किया। फर्स्ट बार में जंगकुक को हराया। दूसरे बार में ताऊ ने इतना डेंजर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया कि जंगकुक नहीं बच पाया। बहुत डेंजरस चोट लगा जंगकुक को जिससे जंगकुक बेहोश हो गया। जल्द से जल्द वहाँ पर डॉक्टर आए। टैयोंग को भी काफ़ी रोना आया जंगकुक का ऐसा हालत देखकर। सुगा ने कहा ये बहुत गलत किया तुमने ताऊ, गेम को तुमने लड़ाई बना दिया। कोई भी इतना डेंजरस नहीं मारते। और हान तुम भी कितने बुरे हो, एक बार भी तुमने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। बचपन से रोज सुबह तुम्हारे गानों से ही उसका सुबह होता है। तुम्हें रोज देखकर ही वो आंखें खोलता है। इतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकते जितना जंगकुक तुमसे प्यार करता है। इसके बदले में तुमने उसे सिर्फ दुख दिया और इतना चोट दिया पता नहीं वो उठ भी पाएगा या नहीं। हान ने कहा आई एम सॉरी, मैंने पहले ही मना किया था लेकिन नहीं माने ये लोग। जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना। सुगा कहते जो प्यार करते हैं ना वो कुछ नहीं देखते, उसे सिर्फ पाना होता है। जब उसे पता चलेगा वो हार गया ना, पता नहीं क्या होगा। जो रोज सुबह तुम्हें देखकर अपना सुबह करता था, पता नहीं वो अब क्या करेगा। टैयोंग ने कहा अब झगड़ना बंद करो, जो होना था वो हो गया। जंगकुक की फैमिली भी बहुत रो रहे थे जब उन्हें पता चला कि जंगकुक को इतना चोट लगा है, क्योंकि आर्यन ने बता दिया कॉल करके उन लोगों को। हान ने टैयोंग कहा मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने जंगकुक को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जंगकुक का बहुत अच्छे तरीके से इलाज हुआ और उसके बगल में हॉबी भी था। जंगकुक होश में आते हैं तब वो सिर्फ टैयोंग का नाम लेते हैं, जबकि उसके सामने ही हान बैठा हुआ था। हान ने कहा टैयोंग नहीं आया है। हान ने कहा आई एम सॉरी जंगकुक, मैं कुछ कर नहीं पाया। हान ने कहा मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा प्यार मुझसे कोई और नहीं करता। ये मुझे बिलीव हो गया। मैं चाहता हूँ तुम्हें मौका दूँ। और हान उसे गले लगा लिया। जंगकुक काफ़ी खुश हुआ हान के बातों से, लेकिन उसे ये भी बुरा लग रहा था कि टैयोंग उससे मिलने नहीं आया। फिर जंगकुक को घर ले जाया गया। कुछ दिन बीत गए। सभी काफ़ी खुश हुए कि हान और जंगकुक एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। जंगकुक पूरे तरीके से ठीक भी हो गया। आज जंगकुक ने कहा मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ।
तब हॉबी ने कहा अब क्या करेगा ऑफिस जाकर, अब तो हान तुझे मिल ही गया, उससे मिलना है तो उसे कॉल कर ले। जंगकुक ने कहा मैं काम भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और वो रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। इतने दिनों बाद जंगकुक ऑफिस आया, इसलिए सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया जंगकुक का। जंगकुक कैबिन के अंदर गया। टैयोंग ने देखा जंगकुक और बोला, ओह तुम ठीक हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन, और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल गया। जंगकुक ने कहा क्यों नहीं आए तुम मुझसे मिलने के लिए एक बार भी? मैं कब से हॉस्पिटल में था, एक दिन भी नहीं आए तुम। टैयोंग ने कहा मेरा काम था। जंगकुक ने कहा मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अगर नहीं बच पाता तो। टैयोंग ने कहा ऐसी बातें मत करो, अब तुम ठीक हो चुके हो ना, चाहो तो थोड़े दिन और छुट्टी ले सकते हो, या तो हमेशा के लिए भी छुट्टी ले सकते हो। अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, जिस वजह से तुम काम कर रहे थे वो तो तुम्हें मिल ही गया। और रहा बात चाइना जाने का, तो हान तो तुम्हें लेकर जाएगा ही, तुम्हें अब ये जॉब करने का जरूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा तुम्हें पता था मैं जाऊंगा चाइना? नहीं पता था ना, फिर तुमने किस लिए मुझे सिलेक्ट किया था ऑफिस के लिए? तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो जाने के लिए? टैयोंग ने कहा मैं तो तुम्हारे फायदे का बात कर रहा था, और मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। टैयोंग ने कहा ठीक है तुम काम करो। जंगकुक टैयोंग के काफ़ी करीब आने लगा और उसे किस करने ही वाला था, तभी टैयोंग ने कहा तुम अपना काम करने जाओ, मेरे साथ बदतमीजी अब नहीं चलेगा। पहले मैं नादान था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जंगकुक भी वहाँ से गुस्से से चला गया। सबका छुट्टी हो गया, तब भी जंगकुक रुका हुआ था। टैयोंग ने कहा तुम क्यों रुके हो? जंगकुक ने कहा क्योंकि तुम भी रुके हो। टैयोंग ने कहा मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ। टैयोंग ने कहा जाओ तुम, आज के लिए तुम्हारा इतना काम काफ़ी है, मैं और देर तक यहाँ पर रहने को तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और जंगकुक वहाँ से जाने लगा। जब वो बाहर चला गया तब उसने देखा एक कार ऑफिस के पास आकर रुकता है। उसमें से ताओ निकला और ऑफिस के अंदर आ गया। ताओ अंदर आकर टैयोंग से मिलते हैं। टैयोंग ने कहा चलो ऑफिस के बारे में कुछ बातें कर लेते। ताओ कहता है टैयोंग तुम मेरी गोद में आकर बैठो। टैयोंग ने कहा बिजनेस का बात है ना, सीरियस होकर बात करना होगा। ताओ ने कहा मैं यहाँ पर बिजनेस का बात करने नहीं आया हूँ, हम दोनों के बीच का बात करने आया हूँ। और ताओ टैयोंग को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। टैयोंग ने कहा ताओ मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका है, क्यों ऐसे बन रहे हो? ताओ ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। फिर टैयोंग का कोट खोल दिया ताओ ने। टैयोंग ने कहा हमारे बीच फ्रेंडशिप वाला रिश्ता ही अच्छा था, कि ऐसा कुछ मत करो। ताओ टैयोंग को किस करना शुरू कर लिया, कभी टैयोंग के गले पर किस कर रहा था, कभी उसके होठ पर, कभी उसके आँखों पर, कभी उसके कमर पर। टैयोंग ने कहा लेकिन तुम तो हान से प्यार करते हो ना, फिर ऐसा मेरे साथ मत करो। ताओ ने कहा बस टैयोंग मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ प्यार भी करूँगा और रोमांस भी। वैसे भी तुम्हें मुझसे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, और मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है। टैयोंग कोशिश कर रहा था ताओ को अपने से दूर करने का, लेकिन ताओ उससे दूर नहीं हो रहा था और उसके करीब जाया जा रहा था। जंगकुक तभी वहाँ पहुँच जाता है और जंगकुक ताओ को बहुत ही तेज मुक्का मारता है। चोट लगने के कारण ताओ टैयोंग से अलग हो जाता है और जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझ पर हाथ उठाने का? तुम हर एक चीज़ में इंटरफेयर क्यों करते हो? जंगकुक ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ये, और तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो? जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? ताओ ने कहा मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, मेरा फ्रेंड है ना, मैं जानूंगा मुझे क्या करना है, और मुझे पता है टैयोंग भी राजी है। जंगकुक कहता है वो अगर राजी रहता ना तो ऐसा नहीं करता। ताओ जोरदार पंच जंगकुक को मारता है और कहता है टैयोंग ने मुझे नहीं रोका है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फिर जंगकुक और ताओ के बीच फाइट शुरू हो गया, पर इस बार जंगकुक को ज़्यादा चोट नहीं आया, जंगकुक से ज़्यादा ताओ को चोट आया। फिर टैयोंग दोनों को रोकता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, लड़ने के अलावा कुछ और करना आता है तुम्हें? और टैयोंग जंगकुक से कहता है तुम क्यों बार बार आ रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए टेंशन लेने का,
हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, तुम्हारा सपना मिल गया, फिर और मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूँगा। और कितना मुझे तकलीफ़ दोगे? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ़ देने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तो तुम्हारा हेल्प कर रहा था। टैयोंग ने कहा, क्यों हेल्प कर रहे थे तुम मेरा? मैंने मांगा तुमसे हेल्प? ताओ को गलत कहने से पहले तुम खुद को देख लो, वो तुमसे बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे जैसा मुझसे झूठ तो नहीं बोलता है, इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ताओ ने कहा, तुमने सुन लिया ना टैयोंग ने क्या कहा? अगर मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं टैयोंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, टैयोंग को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रहने दूंगा। टैयोंग ने कहा, तुम क्यों जिद कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। इतना कहकर जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बाहर आने लगा। टैयोंग ने कहा, तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है? जंगकुक ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। बाहर ले जाकर टैयोंग को आई लव यू कहकर जंगकुक ने किस कर ली। इसके साथ ही इस स्टोरी का एंड होता है। फाइनली जंगकुक को एहसास हो गया कि वो टैयोंग से प्यार करते हैं। अब जब इसका लॉन्ग स्टोरी आएगा तब आगे का कहानी पता चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आगे का स्टोरी आपको देखना है। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा।